पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां इस तरह के सवाल उठने लाजमी है। टीएमसी के भीतर उठ रही बगावत दबी आवाज में ही सही, लेकिन एक बड़े बदलाव का संदेश जरूर दे रहा है। चर्चा यह है कि पार्टी के भीतर असंतोष है और बागी नेताओं का एक अदृश्य धड़ा एक्टिव हो चुका है। कोलकाता के विधायक हॉस्टल में हुई सीक्रेट मीटिंग्स ने सियासी पारा गरमा दिया है। ये बैठकें सिर्फ चाय नाश्ते के लिए नहीं, बल्कि टीएमसी के भविष्य और नए राजनीतिक विकल्प की स्क्रिप्ट लिखने के लिए हो रही। इन अटकलों की आग तब और भड़की जब उलुबेरिया पूर्व के विधायक ऋतव्रत बनर्जी और एंटाली के विधायक संदीपन साहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने पार्टी के फैसलों और दस्तावेजों पर सवाल उठाए। संदीपन साहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बैठकों में फर्जी हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ ऐसे लोगों के हस्ताक्षर भी दस्तावेजों पर शामिल किए गए जो संबंधित बैठक में मौजूद ही नहीं थे। बस फिर क्या था? इन गंभीर आरोपों के बाद पार्टी नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों को ही पार्टी से बाहर कर दिया। अब सवाल ये है कि टीएमसी के अंदर इस उथल पुथल की घटनाओं की तुलना महाराष्ट्र से क्यों की जा रही? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ममता का भी उद्धव और शरद पवार जैसा हाल होने वाला है? चलिए हम आपको ये बता देते हैं। दरअसल राजनीतिक पंडित इस घटनाक्रम को महाराष्ट्र से इसलिए जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में बंद कमरों की बैठकों में स्क्रिप्ट लिखी गई थी और फिर बगावत शुरू हुई, बंगाल में भी कुछ वैसा ही होने के कयास लग रहे हैं। चर्चा ये भी है कि 15 से 20 विधायक टीएमसी के बागी खेमे के संपर्क में है और असली तृणमूल बनाने की बात हो रही है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में ये भी दावा किया गया था कि 80 में से 50 विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं। अब रही बात ममता बनर्जी की, तो उन्होंने भी इस खतरे को भांप लिया। दीदी ने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी को तोड़ने की संगठित कोशिश की जा रही है। उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ाया और साफ कर दिया है कि कार्यकर्ताओं की ताकत से पार्टी चलती है, नेताओं की मनमानी से नहीं। हालांकि ये भी सच है कि अभी तक किसी बड़े नेता ने खुलकर बगावत का झंडा नहीं उठाया है। लेकिन बंगाल की सियासत में खामोशी हमेशा किसी बड़े बदलाव से पहले का संकेत होती है। ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल में जुटी हैं, लेकिन बागी रुख अपनाने वाले नेताओं की अगली चाल क्या होगी? क्या ममता बनर्जी अपने सबसे गंभीर संकट को संभाल पाएंगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। वैसे आपको क्या लगता है? क्या बंगाल में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला दोहराया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।